हेलो, मैं हूँ डॉक्टर शर्मिला पोद्दार फ्रॉम पोद्दार क्लिनिक एंड मेटर्निटी सेंटर। मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ कार्यरत हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर कीर्ति मित्तल। शी इज़ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वर्किंग एट मित्तल आई हॉस्पिटल, गोरखपुर। जैसे कि आज वर्ल्ड मेनोपॉज डे है, तो जैसे मेनोपॉज की बात आती है, हम गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा इसके बारे में बात करते हैं कि इस समय एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक वीमेन की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे बोन हेल्थ, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, वेजाइनल एट्रोफी होती है, वल्वोवेजाइटिस ज़्यादा होती है, या मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वैसोमोटर चेंजेस होते हैं, बहुत गर्मी लगती है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती है। लेकिन इसके अलावा भी एक और इशू है जो हम कई बार एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम इग्नोर कर जाते हैं। आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर कीर्ति, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मेनोपॉज का असर तो पूरे शरीर में होता है, पर आंखों में इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। थैंक यू डॉक्टर शर्मिला। डेफिनेटली मेनोपॉज की वजह से आंखों में असर पड़ता है और पेशेंट इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये मेनोपॉज की वजह से है। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो हमारी आंखों में टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है, आंख में आंसू बनने कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूखापन रहता है। और सूखापन के साथ उसमें टीयर का एवापोरेशन, जो मीबोबियन ग्लैंड्स होती हैं उनका भी डिस्फंक्शन होता है, जिसकी वजह से टीयर का एवापोरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। अब अगर पूछे कि पता कैसे चलता है ड्राई आई कि पेशेंट को सूखापन लगने के साथ-साथ फॉरेन बॉडी सेंसेशन लगेगा कि हाँ, कुछ गिरा हुआ है आँखों में, या आँख मलने का मन करता है। आँख मलने से वाटरिंग होती है तो वो ड्राइनेस में थोड़ा रिलीफ हो जाता है। तो मेन जो प्रॉब्लम है मेनोपॉज़ की वजह से वो ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ अब जब ये हमारे मोबाइल एरा में हमारी जो लेडीज़ हैं वो टाइम स्पेंड करने के लिए मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती जी, हैं, तो स्क्रीन एक्सपोज़र से भी ड्राइनेस ऐड ऑन हो जाता है। तो ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम डेफ़िनेटली लेडीज़ को ध्यान देने लायक है कि उस पे ध्यान रखें, स्क्रीन एक्सपोज़र की वजह से एटलीस्ट ना करें। विटामिन डी का भी रोल बहुत पाया गया है, जैसे आप भी अपने पेशेंट्स में विटामिन डी का ध्यान रखते हैं, तो हमें भी देखना पड़ता है लेडीज़ में कि स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज़ल में विटामिन डी और कैल्शियम का हमें सप्लीमेंट देना पड़ता है, उससे भी काफ़ी ड्राइनेस में रिलीफ़ मिलता है। और अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के अलावा भी मेनोपॉज़ की एज ग्रुप की वजह से जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं मेनोपॉज़ में, जैसे कि जैसे एआरएमडी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये ज़्यादा होता है। अक्सर करके हम महिलाएँ जो हम भारतवर्ष में अपनी हेल्थ को लेके थोड़े-से केयरलेस होते जी, हैं। जी। हमारा डाइट इंटेक उतना हेल्दी नहीं होता है, जो बचा खा लिया, हेल्दी सब्ज़ी थोड़ी है खा ली, तो उसमें विटामिन की डेफ़िशिएंसी की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट की डेफ़िशिएंसी की वजह से मैकुलर डिजेनरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हमें देने पड़ते हैं। साथ ही साथ वही अगेन लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर है जिसका असर आँखों पे पड़ता है। तो ये जो एज रिलेटेड चेंजेज़ हैं वो महिलाओं में मेनोपॉज़ उसमें वो ऐड ऑन कर देता तो है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक वुमन जब मेनोपॉज में एंटर कर जाती है, मीन 1 साल से ज़्यादा उसकी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आँखों में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे उसको ये फ़ील होना चाहिए कि मुझे कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली मुझे आईज़ वाले डॉक्टर से ही दिखाना चाहिए और कुछ सलाह लेनी चाहिए? एक तो उनको अपना सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आँखों की रोशनी कम हो रही है, तो उसको इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम तौर पे मेनोपॉज़ में लेडीज़ इग्नोर कर देती हैं कि मोतियाबिंद होगा, दिखा देंगे, या चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, दिखा देंगे। और वो कभी-कभी मैकुलर डिजेनरेशन जैसी प्रॉब्लम को लेके आती हैं और तब तक लेट हो चुका होता है, उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। और अगर आँखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसा कुछ गिरा हुआ महसूस हो रहा है, या आँखों में सूखापन लग रहा है, या पानी भी ज़्यादा गिर रहा है, तो ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये उनको दिमाग में रखना चाहिए कि क्या पता मेनोपॉज़ की वजह से हो रहा हो। अच्छा, जब ड्राई आई पेशेंट को फ़ील हो रहा है, मतलब आँखों में आपने बताया कि जलन होने लगती है और आँखों में मतलब पानी नहीं बनता है, तो फिर कहीं देखने में भी दिक्कत होती है। जी, जी। तो कुछ सिंपल से उपाय बता दीजिए जो पेशेंट कुछ क्या कर सकता है उस वक़्त, या फिर उसे तुरंत मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी उसके लिए? नहीं, एक्चुअली हम लोग मेडिसिन भी नहीं देते हैं, उसमें हम टीयर सप्लीमेंट देते हैं। और जैसा मैंने बताया कि उनको स्क्रीन एक्सपोज़र का कम रखना चाहिए, स्क्रीन बिल्कुल। एक्सपोज़र अपना। और साथ ही आई की क्लीनलीनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। कभी बार हम लोगों को लिड में इन्फेक्शन मिलता है, तो उस वजह से भी ड्राइनेस होती है। और बाकी जैसे आप लोग हार्मोनल थेरेपी देते हैं, उससे डेफ़िनेटली आराम मिलता है।
थैंक यू डॉक्टर कीर्ति, बहुत बहुत थैंक यू मेनोपॉज डे के ऊपर, आई हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये टॉक बहुत पसंद आया होगा और आप ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर कंसल्ट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।